नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो कि दोस्तों अभी प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और आप लोग का कल 12 तारीख है। कल आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, जिसका दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है, जो कि आपके एग्जाम में से ही उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आज दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का प्री बोर्ड का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम लोग पहले ही देख लिए हैं, जिसमें कि आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला, 5 नंबर भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को ऑन करिएगा और दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग तो एक छोटा सा काम कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 6 को देखेंगे, 6 देखेंगे 2 नंबर वाला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं दोस्तों? तो उत्तर लिखेंगे, शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उससे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का हाँ सेकंड नंबर बोल रहा है, सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा दोस्तों, देश के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर कोई भी निर्णय लेना या कानून निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने को सत्ता की भागीदारी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? सत्ता की जो है दोस्तों साझेदारी से क्या लाभ है? तो इससे बहुत सारा लाभ है, हम लिखेंगे निम्नलिखित लाभ है। पहला लिखेंगे दोस्तों, सभी नागरिक को शासन प्रणाली इसमें भाग लेने का समान अवसर मिलता है। अगला दोस्तों, शासन की साझेदारी के समाज की सभी समूहों के बीच टकराव नहीं होता है और शांति बनी रहती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना बनी रहती है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर दोस्तों, समुदायिक सरकार किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, समुदायिक सरकार उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदाय से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है और उससे आशा की जाती है कि वह किसी भी समुदाय को कमज़ोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करे। इस प्रकार दोस्तों हम लोग चौथा देख लिया। 5वां है दोस्तों आप लोग का, गृह युद्ध का क्या अर्थ है दोस्तों? तो उत्तर लिखेंगे, किसी देश में सरकार और विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई ऐसे रूप से लेगी कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे दोस्तों गृह युद्ध कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन बताया जा रहा है कि बेल्जियम को स्वतंत्र कब प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों हम जो भी करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका एग्जाम में सीधे इसी प्रकार से या तो इसी क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6ठा नंबर बोल रहा है, बेल्जियम को स्वतंत्र कब प्राप्त हुई? तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को मिली, परंतु उसे मान्यता 19 अप्रैल 1839 को दी गई थी। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन 5। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग का है, देख सकते हैं बताया जा रहा है दोस्तों, बेल्जियम की समाज की जनजातीय बनावट का वर्णन करें। तो लिखेंगे दोस्तों, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा में आधी है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। यह मुख्यतः 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को डच प्राप्त और जर्मन, इसमें 59% लोग इंच, 40% फ्रेंच और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रांस भाषा बोलते हैं, जबकि 20% डच भाषा। इस छोटे से देश समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अल्पसंख्यक फ्रेंच का तुलना रूप से सामाजिक जो है युक्तात्वर है। उनकी इस स्थिति के कारण डच भाषा लोगों को नागरिक थी, जिसके कारण 1950 और 1960 के दशक के बीच में बोलने वाले समूह के बीच तनाव जो है बढ़ने लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का, देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे कि श्रीलंका को समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, भारत के दक्षिण तट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका के द्वीप होते हैं। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह के लोग रहते हैं और वे सिंगल और वे तमिल। श्रीलंका की आबादी 74% भाग सिंगल और 18% लोग शामिल हैं। अधिकतर सिंगल लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल के कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम और अल्पसंख्यक तमिल देश के उत्तर पूर्व भागों में रहते हैं और बाकी देश के हिस्से में बहुसंख्यक सिंगली निवास करते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% और वह सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं दोस्तों बोलते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव से क्या कारण थे? उत्तर लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे यहाँ से पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि तमिल भाषा को अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया।
विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों को सहेलियों को प्राथमिकता दी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसी का। तीसरा पॉइंट में दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। 3 नंबर का है दोस्तों, तो आप लोग का 3 ही पॉइंट लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। शासन की शक्ति और विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया गया, किसी भी मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार को की अधीन नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग एक और क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी जो है क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता की साझेदारी जो है आप लोग का क्यों जरूरी है, तो हमने दोस्तों बता दिया आपको, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, आपका जो 3 नंबर वाला है उसका सिर्फ आप लोग 3 ही पॉइंट लिखेंगे। जी हाँ, आपका जो 3 नंबर वाला है उसका सिर्फ दोस्तों आप लोग 3 ही पॉइंट लिखिएगा। यहाँ सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो एक दोस्तों आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि आपको बताया गया है सत्ता की साझेदारी से संबंधित बेल्जियम मॉडल और श्रीलंका मॉडल में अंतर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रकार से, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में लोकतंत्र में सुस्वस्थ को अपनाया, और लेकिन सत्ता की साझेदारी से संबंधित दोनों देशों के विचार अलग अलग थे। बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर और संस्कृति विभेद देखते हुए समन्वय अनुचित बना जो है कि दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ 5 पॉइंट लिख दिया है। आप लोग का जो है 5 पॉइंट 3 ही पॉइंट, लेकिन इतना बड़ा बड़ा है आप लोग का, इतना ही काफ़ी है। आप लोग इतना से अधिक और नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। तो हमने यहाँ दोस्तों बता दिया है, क्या बताया है। पहला, जनता की शिक्षा तथा जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अतः जनता को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के असर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न अभियान चलाए जाने चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता द्वारा भी श्रेष्ठ लोकतंत्र को नींव रखी जा सकती है। इसके लिए भी सभी तरह के नागरिक को राजनीति में शामिल करने के लिए और राजनीतिक सिद्धांतों और निर्णय में पारदर्शिता लाई जा सकती है। उससे आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो और सारा पॉइंट हमने यहाँ बहुत बता दिया है। 5 नंबर का आपका सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखिएगा, कोई भी। अगला लिखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र प्रेस तथा प्रचार के साधनों का प्रयोग करने में भी लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला लिखेंगे, शांति और व्यवस्था लोकतंत्र को सफलता के लिए जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोई भी एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे लिखेंगे, अल्पसंख्यक समूह के हित में पर्याप्त महत्व देने की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ने देखा, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती है। तो यहाँ दोस्तों मैंने अच्छे ढंग से बता दिया है। अगला दोस्तों तीसरा नंबर देखने वाले हम लोग, देखिएगा 5 नंबर में बोल रहा दोस्तों, लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाने के लिए नागरिकों के भली प्रकार अवगत होना और सामाजिक दृष्टि के उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, नागरिक की प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। लिखेंगे दोस्तों, लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित और लोगों के लिए शासन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नागरिक की देश की शासक चुनाव, इसके लिए नागरिक को उत्तरदायी सरकार का निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पड़ती है। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संरक्षण। लिखेंगे, लोकतंत्र के नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया ताकि लोकतंत्र में किसी के साथ भेदभाव न हो, और मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे, एक अच्छा समाज का निर्णय। लिखेंगे दोस्तों, समाज में विभिन्न बुराइयाँ, जैसे इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई और भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम आप लोग को 10 सेट कराने वाले हैं, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोग का प्री बोर्ड का है, जो आप लोग का कल एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो।